Hello students. So now I am going to start class 6 English chapter 1st, The Foolish King. So first of all we read about the lesson. Those who think they are the smartest are usually the biggest fools. People who think they are wise when they are not worse than fools. In this chapter, the pupils who think दे आर स्मार्टेस्ट सो यूजुअली दे आर द बिगेस्ट फूल्स, यानी जो व्यक्ति जो सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्टेस्ट हैं, होशियार हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं. पीपल हु थिंक दे आर वाइज व्हेन दे आर नॉट वर्स देन फूल्स, और जो पीपल्स सोचते हैं कि वो वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो फूल्स से भी ज़्यादा वर्स्ट हैं, बेकार हैं. सो आगे देखते हैं कि चैप्टर में, इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ द डिटेल. सो विल स्टार्ट पैराग्राफ फर्स्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, हिज नेम वॉज Jay Kumar. He believed that he was the cleverest of all the people in his kingdom. He was convinced that nobody could trick him. Every day he displayed his wisdom in his palace, and predictably his ministers applauded every word he spoke. एक बार there was a king, एक बार एक राजा है, उसका नाम क्या है, जय कुमार, और विश्वास रखता है कि उसके किंगडम में, उसके राज में उससे ज़्यादा होशियार, उससे ज़्यादा चतुर कोई नहीं है. He was convinced. Underline the word convinced. Convinced means confident, overconfident. That nobody could trick him. Oh, he was convinced. उसको ये कॉन्फिडेंट है कि उसको कोई भी ट्रिक नहीं कर सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, पीछे नहीं कर सकता है. Every day he displayed his wisdom in his palace. हर दिन वह अपने पैलेस में, अपने महल में अपने ज्ञान का गुणगान करता रहता है. And predictably, underline the word predictably. It means भविष्यवाणी करना. His ministers applauded every word ही स्पोक, और उसके मिनिस्टर्स, उसके मंत्री हमेशा जो वर्ड्स बोलता है उस वर्ड्स की प्रशंसा करते रहते हैं. पैराग्राफ सेकेंड. नॉट सेटिस्फाइड द किंग डिसाइडेड टू फाइंड आउट इफ देयर वाज एनीबडी इन द वर्ल्ड हु वाज स्मार्टर देन ही वाज. कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है. किंग जो डिसाइडेड टू फाइंड आउट इफ देयर वाज एनीबडी इन द वर्ल्ड हु वाज स्मार्टर देन ही वाज, कि वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उससे ज़्यादा होशियार नहीं, उससे ज़्यादा चतुर नहीं है. ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर्स फाइंड अ पर्सन स्मार्टर देन मी, सर्च द वर्ल्ड एंड ब्रिंग अ पर्सन बिफोर मी. ही ऑर्डर टू हिज मिनिस्टर, वो अपने मिनिस्टर्स को ऑर्डर करता है टू ब्रिंग दैट पर्सन हु इज़ स्मार्टर देन मी. आई विल टेस्ट हिम एंड आई वीट हिम, ही हैज़ टू बी माई स्लेव. इफ दैट पर्सन विल बॉन्ड विथ मी सो ही विल बी माई स्लेव. सो यदि कोई व्यक्ति है उससे हार जाता है तो वो उसका क्या होगा, दास होगा. अंडरलाइन द वर्ड स्लेव. स्लेव मीन्स दास. द किंग मिनिस्टर सेट आउट टू फाइंड सच अ पर्सन हु कैन टेक वन द किंग. दे मेड सेवरल वाइज मैन बट दे वर स्मार्ट एनफ टू नो दे दैट इफ यू compete with the king you may end up being the slave. Therefore nobody was ready to take up the challenge. The king's minister met several peoples in their kingdom and different kingdoms, but there was no person that to take challenge for king. क्योंकि वो जानते थे कि वो यदि वो चैलेंज किंग से हार गए हैं तो उनको उनका दास बनना पड़ेगा. इस वजह से कोई भी किंग के साथ में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. वरीड ओवर द prospect of returning to the king without any challenger, the minister reached the very border of the kingdom. They decided to spend the night in the nearby village. जो मिनिस्टर्स थे वो चिंतित हो रहे थे कि बिना किसी को खोजे हुए वो यदि अपने महल में वापस पहुंच जाएंगे, तो उसको डर लग रहा था. सो वो एक दिन गांव के पास में ही बॉर्डर पे वहाँ ठहरे. दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द नियरबाई विलेज. गांव के पास में ही उन्होंने रात गुजारने का सोचा. द विलेजर्स हेयर वर पुअर बिकॉज द फार्मलैंड्स बिलोंग टू द किंग. और वहाँ के जो किसान थे वो बहुत गरीब थे, क्योंकि वहाँ की उनकी ज़मीन पे कौन हक करता था, उनकी ज़मीन पर पूरा हक राजा का था. ही चार्ज द विलेजर्स आ हैप्टी टैक्स फॉर यूजिंग इट. वो उस खेती को इस्तेमाल करने के लिए जो किंग था, राजा था, उनसे एक हैवी चार्ज वसूल करता था. देयरफॉर द विलेजर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग इवन दे टॉयल्ड थ्रू आउट द ईयर. और एट लास्ट किसानों के पास में, फार्मर्स, दे हैव नथिंग टू फॉर ईट एंड नथिंग टू देयर स्पेंड्स.
उनके पास में कुछ भी नहीं बचता था उनके खर्च करने के लिए, और पूरी साल वो इसको झेलते थे, बर्दाश्त करते थे। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल complete our second page. Thank you.